दोस्तों, एक नवविवाहित का जो शव है वह कुएं के अंदर मिलता है। कहते हैं कि दोस्तों घर के पास में एक कुआं रहता है और कुएं के अंदर है एक नवविवाहित दुल्हन होती है और उसका शव है वह कुएं के अंदर मिलता है। जैसे ही ये बात गांव के अंदर पता चलती है तो गांव में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि जो लड़की की जो लाश है, शव है, वह कुएं के अंदर मिलती है। वह महज 3 महीने पहले ही उसकी शादी होती है और 3 महीने बाद ही घर के करीब ही 20 फीट की दूरी पर एक कुआं था और उस कुएं के अंदर उसका शव मिलता है। तो पूरे गांव के अंदर सनसनी फैल जाती है। पूरा गांव है वो शोक में डूब जाता है कि आखिरकार ये मामला क्या था कि महिला ने कुएं में कूद करके अपनी जान क्यों दे दी। यह मामला सभी के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिरकार ये मामला क्या था। सब लोग सन्न रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा माजरा क्या था कि महिला ने क्यों कुएं के अंदर कूद करके अपनी जान दी और ये कैसा उनके साथ क्या हुआ था ऐसा कि उसने ये ऐसा करना पड़ा या फिर किसी ने किया है। तो पूरा मामला क्या था दोस्तों, इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये अलवर ज़िले के किशनगढ़ पास का एक इस्लामपुर गांव है, वहां का ये पूरा मामला है, जहां पर एक नवविवाहित दुल्हन होती है, यानी कि जिसकी शादी है महज 3 महीने पहले उसकी शादी होती है और शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। शादी के अंदर परिवार वालों को, जो ससुराल वाले हैं लड़के को, बाइक दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, लाखों रुपए दिए जाते हैं और सोने के आभूषण भी दिए जाते हैं और अच्छे से उसकी शादी होती है। काफ़ी धूमधाम से लड़की की शादी की जाती है। कहते हैं कि एक पिता है अपनी शादी, जो बेटी की शादी होती है उसके अंदर है काफ़ी पैसा लगाता है, यानी कि लाखों रुपए खर्च करता है और अच्छे से अपनी बेटी की विदाई करता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि बाप है एक, वो बेटी की विदाई तो अच्छे से कर देता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि काफ़ी लोग हैं उस बेटी को इतना कुछ देने के बाद में भी दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और प्रताड़ित करने के लिए लोग हैं इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर देते हैं कि महिला है वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। और काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जो दहेज के लिए बेटियों की जान तक ले लेते हैं। तो दोस्तों, यह भी मामला ऐसा ही था कि दहेज में सब कुछ दिया जाता है, बेटी की अच्छे से शादी होती है और शादी के अंदर जो दहेज दिया जाता है, लड़के को मोटरसाइकिल दी जाती है, गहने दिए जाते हैं और उसके बाद जो नकदी पैसे हैं वो भी दिए जाते हैं, यानी कि लाखों रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद में भी परिवार वालों की, ससुराल वाला जो पक्ष था उसकी एक ही डिमांड और थी कि उसे एक बाइक और दिए जाए, 5 लाख रुपए और दिए जाए और सोने की अंगूठी दी जाए। ऐसी डिमांड थी उसी ससुराल पक्ष वालों की और वो डिमांड है पूरी नहीं कर पा रहा था उसका पिता, क्योंकि उसे पहले से ही पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए थे और एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। तो दोस्तों, कहते हैं कि एक बाप है अपनी कमाई का जो पूरा हिस्सा है वो अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, तो उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। अब बेटी को बार बार परिवार वाले हैं पक्ष, जो ससुराल पक्ष है, वह उसे तंग करते हैं कि हमें नहीं पता है, हमें तो एक बाइक और चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए और सोने की अंगूठी चाहिए। ऐसी डिमांड है उसके सामने करते हैं। लेकिन कहते हैं कि वो बेटी कहाँ से देगी, क्योंकि उसके बाप ने तो जितनी कमाई की थी, अपनी ज़िंदगी की जितनी कमाई थी वो सारी अपनी बेटी के शादी के अंदर लगा देता है और उसके बाद उसके पिता के पास क्या बचता है। दोस्तों, एक बेटी का बाप होता है वह सब कुछ लगा देता है अपनी बेटी की शादी में और उसके बाद फिर भी अगर परिवार वाले ऐसी डिमांड करें, ससुराल पक्ष के लोग ऐसी डिमांड करें, तो वह बाप टूट जाता है। वो लड़की है वह भी टूट जाती है, वह बार बार ताने सहती रहती है, वो लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते हैं और आखिरकार उसके साथ इतना ज़्यादा गलत हो जाता है कि वो परिवार वाले लोग, ससुराल पक्ष के लोग हैं, वह उसे मारते हैं, पीटते हैं और मार पीट करके उसे नज़दीक में ही, घर के पास में ही महज 20 फीट की दूरी पर एक कुआं रहता है,
और उसे मार पीट करके उस कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। महिला है वह महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद में जैसे ही आस पड़ोस के लोगों को खबर मिलती है कि कुएं के अंदर किसी महिला का शव पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर पुलिस बुला ली जाती है और पुलिस आने के बाद में महिला के शव को बाहर निकाला जाता है। और जैसे ही महिला का शव बाहर निकाला जाता है तो महिला के हाथ पांव टूटे हुए थे, शरीर के अंदर भी काफ़ी चोटों के निशान थे। तो साफ जाहिर हो रहा था इससे कि महिला को मार पीट करके कुएं के अंदर फेंका गया है। अब ऐसी सूचना है जैसे ही पीहर पक्ष को ये सूचना मिलती है कि उसकी बेटी की हत्या हो चुकी है, यानी उसकी बेटी को मार दिया गया है, तो उस पीहर पक्ष के लोग हैं वो थाने के अंदर आ जाते हैं और थाने का घेराव करते हैं। थाने के अंदर है वह गिरफ्तारी की मांग करने लग जाते हैं कि हमें नहीं पता, हमारी बेटी को दहेज प्रताड़न के लिए हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है। अब इसी मामले की जो जांच थी वह सीओ मनीष कुमार मीणा कर रहे थे। तो वह कहते हैं कि मामले की जांच है वह गहनता से की जाएगी और जो दोषी होगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब परिवार वाले हैं, उसका पिता है वह कहता है कि मैंने बेटी की जब शादी की थी तो मैंने काफ़ी सारा पैसा खर्च किया था, मोटरसाइकिल भी दी थी, दहेज में अंगूठी भी दी थी और 5 लाख रुपए नकदी भी दिए थे। लेकिन उसके बाद में भी ये जो ससुराल वाले हैं मेरी बेटी के, वह इसे बार बार और डिमांड कर रहे थे कि हमें और एक मोटरसाइकिल चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए और 5 लाख रुपए और चाहिए। यह मांग कर रहे थे, बार बार ऐसी डिमांड कर रहे थे और इस डिमांड के चलते ही मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है। इसलिए हमें न्याय चाहिए और जैसे जितने भी लोग दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इसके अंदर उसका पति है तनुज, वह तनुज नाम का जो लड़का था उसके साथ उसकी शादी हुई थी, उसके अंदर वह भी दोषी होता है। उसका भाई अंकुश, उसकी माँ है गुड्डी देवी और मोशीर सासू धोड़ी देवी और उसका काकेर ससुर नरेंद्र उसके अंदर शामिल रहते हैं। अब सभी के नाम है वह दर्ज कर लिए जाते हैं। मुस्कान नाम की लड़की रहती है और उसकी महज कहते हैं कि दोस्तों उम्र भी कुछ नहीं थी, महज 22 साल की वो लड़की थी और उसकी हत्या कर दी जाती है। मार पीट करके उसे कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है। पीहर पक्ष है वह इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग करता है। पुलिस प्रशासन है उसे आश्वासन दे दिया जाता है कि जांच है वह पूरी तरह से की जाएगी और जो दोषी लोग होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब पीहर पक्ष के लोग हैं, इन लोगों के नाम बता देते हैं कि उसका काकेर ससुर है वह भी इसमें शामिल है, उसकी मोशेर सासू है वह शामिल है, इसकी खुद की सास है वह शामिल है और उसके ये दोनों जो भाई हैं, उसका तनुज का भाई अंकुश और तनुज, ये सब लोग मिलकर के इसी सब लोगों ने मिलकर के मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है। दोस्तों, पुलिस है पूरी मामले की जांच करती है और शव है वह पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम होने के बाद में लड़की है जो नवविवाहित दुल्हन होती है उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस मामले की जांच चल रही है और जैसे ही ये इस मामले के अंदर दोषी लोग पाए जाएंगे उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और पुलिस है वह बड़ी सख्ती से पेश आएगी। तो दोस्तों कहते हैं ना कि दिन प्रतिदिन ऐसे मामले हैं वह बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और दहेज के लोभी लोग हैं वो बेटियों की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, एक बाप सब कुछ दे देता है और उसके बाद में भी अगर दहेज की हम मांग कर रहे हैं तो ये तो बड़ी ही शर्म की बात है। तो दोस्तों बाप है, एक बाप होता है बेटी का, वह सब कुछ देता है और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि जब बेटी दे दी जाती है तो बेटी से बड़ा दहेज क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं यह नाम नहीं लेते हैं और अपना जो काम है वह करते हैं अच्छे से और कहते हैं कि दोस्तों दहेज के लोभी लोग हैं वो किसी से भी नहीं रुकते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ आपको कि ऐसे लोगों से सावधान रहे और सतर्क रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे साथ जो ये घटनाएं घटित हो रही है इनमें कहीं हद तक रोकावट आ सके और ये कहीं हद तक ये रुक सके।